आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो चैप्टर 5 है, इसमें इसे सबसे अहम लेक्चर समझिए। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर 5 का सबसे अहम लेक्चर है, जिसमें हमने फर्म इक्विलिब्रियम ड्रा करना सीखना है। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है? फर्म इक्विलिब्रियम ड्रा करना सीखना है कि किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम ड्रा कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेवेन्यू कर्व ड्रा करना सीख लिए और कॉस्ट कर्व भी ड्रा करना सीख लिए। आज के लेक्चर में हम रेवेन्यू कर्व और कॉस्ट कर्व को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी हमारे सामने आएगा जब रेवेन्यू कर्व और कॉस्ट कर्व इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो हमने परसों के लेक्चर में जो गुजर गया उसमें सीखा था रेवेन्यू कर्व, कल के लेक्चर में सीखा था हमने कॉस्ट कर्व। आज के लेक्चर में हम रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व दोनों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। एग्जाम में फर्ज कीजिए अगर वो हमें कहता है कि फर्म इक्विलिब्रियम ड्रा कीजिए, ठीक है, बताइए कौन सा लेवल ऑफ प्राइस एंड आउटपुट होगा जहां पे फर्म इक्विलिब्रियम में होगी, तो हमने वो इक्विलिब्रियम कैसे ड्रा करना है, अटेंटिव हो जाइए। सबसे अहम कंसेप्ट है इस चैप्टर 5 का। पहली चीज, फर्म इक्विलिब्रियम है, ये बेसिकली दो तरह का इक्विलिब्रियम हो, दो तरह की फर्म्स हैं जिनका हम इक्विलिब्रियम ड्रा करना सीखते हैं। एक है फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। मुझे बताइए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन और फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या फर्क है? परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस फिक्स होती है, इसका मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है इसकी प्राइस चेंज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है अगर आउटपुट बढ़ाएं। इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब परफेक्ट कंपटीशन में भी जब हम इक्विलिब्रियम ड्रा कर रहे होंगे, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी जब हम इक्विलिब्रियम ड्रा कर रहे होंगे, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। वो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? अगर हम परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्रा कर रहे हैं तो कोई भी फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में है या तो प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी या ब्रेक इवन पे होगी। कोई भी फर्म जो के ऑपरेट कर रही है मार्केट में या तो प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी, ब्रेक। प्रॉफिट का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। लॉस का मतलब क्या है? कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। और ब्रेक इवन का मतलब क्या है? कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल है। अब सुन लें, नॉर्मल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग में आप जिसको प्रॉफिट कहते हैं, यानी कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है। नॉर्मल अकाउंटिंग के टर्म में जिसको प्रॉफिट कहते हैं, इकोनॉमिक्स की टर्म में उसको क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अकाउंटिंग के टर्म में आप जिसको लॉस कहते हैं, लॉस यानी कि कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। काउंटिंग के टर्म में जिसको आप लॉस कहते हैं, इकोनॉमिक्स के टर्म में उसे कहते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट। और अकाउंटिंग के टर्म में आप जिसको ब्रेक इवन कहते हैं, इकोनॉमिक्स यानी कॉस्ट और रेवेन्यू का इक्वल होना, इकोनॉमिक्स के टर्म में इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग में जिसे प्रॉफिट कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में उसे क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल। अकाउंटिंग में जिसे लॉस कहा जाता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट। और अकाउंटिंग में जिसे ब्रेक इवन कहा जाता है। अब अगर मैं आइंदा कभी अकाउंटिंग की टर्म्स की बजाय इकोनॉमिक्स की टर्म यूज करूं तो आपको समझ लग जाएगी। तो मुझे बताइए
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हैं। सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? यानी सब, अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, कहते हैं सर प्रॉफिट है ही नहीं, कह रहा है सब नॉर्मल प्रॉफिट है। तो मैं कहता हूं इसको ऐसे समझो जैसे लिखा है नेगेटिव प्रॉफिट। नेगेटिव प्रॉफिट, ठीक है, सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नेगेटिव। तो मुझे बताइए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कॉस्ट और रेवेन्यू में से कौन सी चीज ज्यादा होगी? और सब नॉर्मल में कॉस्ट ज्यादा होगी, और नॉर्मल प्रॉफिट में। तो इसका मतलब हुआ अगर कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन में है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3। कौन कौन सी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। मुझे बताइए अगर कोई फर्म इम्परफेक्ट कंपटीशन में है, उसका इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3। कौन कौन सी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो आइंदा अगर मैं डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट के टर्म यूज करूं, आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? पक्की बात है। चलिए अब मैंने सिखाना क्या है आपको? परफेक्ट कंपटीशन में तीनों सिचुएशंस में इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना। कि परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का इक्विलिब्रियम कैसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में इक्विलिब्रियम कैसे ड्रॉ करेंगे, सब नॉर्मल प्रॉफिट इक्विलिब्रियम कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में सिखाना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का इक्विलिब्रियम कैसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का इक्विलिब्रियम कैसे ड्रॉ करेंगे, सब नॉर्मल प्रॉफिट का इक्विलिब्रियम कैसे ड्रॉ करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सिखाऊं ऐसे कि एक ही डायग्राम में आप टेक्निक सीख लें, ठीक है, ताकि बाकी आप खुद से भी अगर बनाना चाहे, मैं सिर्फ एक ही डायग्राम आपको सिखा दूं तो बाकी आपको समझ आ जाए बाकी डायग्राम कैसे बननी है। समझाऊंगा, बाकी भी बनाऊंगा आपके सामने, लेकिन हमारा फोकस होगा डायग्राम बनाने पे नहीं बल्कि टेक्निक पे। तो स्टार्ट करें। पहली ऑप्शन आप बताइए, पहले परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम सीखना चाहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन? जी चलिए, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो परफेक्ट कंपटीशन पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बताइए परफेक्ट कंपटीशन में 3 ऑप्शंस हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, सब नॉर्मल प्रॉफिट भी है। बताइए कौन सा? चलें, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ड्रॉ करना शुरू करें। देखें सबसे पहले एग्जाम में जब वो आपसे कहेगा इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, सबसे अहम चीज आपने देखनी है परफेक्ट कंपटीशन का कहा कि इम्परफेक्ट कंपटीशन का कहा। क्वेश्चन में 100% कंफर्म है, ये मेंशन कर रहा होगा कि परफेक्ट कंपटीशन है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन है। सबसे पहले ये देखना। तो मैंने देखा परफेक्ट कंपटीशन है, मैंने क्या देखा? परफेक्ट कंपटीशन है। अच्छा, ये देखना क्यों जरूरी है कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन किया कि इम्परफेक्ट कंपटीशन किया? इसलिए कि परफेक्ट कंपटीशन है तो रेवेन्यू कर्व सीधे आएंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड आएंगे। अब देखिए ये डायग्राम मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूं ताकि हमें हाँ जी समझ आ जाए। ये है एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? क्वांटिटी या आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? यहां पे प्राइस या रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व। क्योंकि देखिए यहां पे हम अब प्राइस कर्व नहीं बल्कि रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए इकोनॉमिस्ट टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के कर्व अहम है इकोनॉमिस्ट के लिए कि एवरेज और मार्जिनल के कर्व अहम है? तो याद रखिए हमने फर्म इक्विलिब्रियम में जो कर्व ड्रॉ करने हैं वो टोटल के कर्व नहीं है बल्कि वो है मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू और
मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। फर्म इक्विलिब्रियम में हमने कितने कर्व ड्रॉ करने हैं? 4। कौन कौन से कर्व ड्रॉ करने हैं? मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। मुझे बताइए क्या मैंने आपको अलग-अलग सिखाया है कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कर्व कैसे ड्रॉ करना है? नहीं सिखाया गया? क्या आपको अलग से? भाई क्लास में सिखाना था, घर आके थोड़ी सिखाना था आपके। आपने छुट्टी कर ली तो उसमें मेरा क्या कसूर है भाई? ऐसा तो ना करें यार। नहीं क्या मतलब? नहीं गुस्सा नहीं। मैं भाई घर में भी तो टीचर आके पढ़ाते हैं, ये आपको नहीं पता? घर में भी टीचर आके पढ़ाते हैं। मैं नहीं पढ़ाता। अच्छा फिर वापस आ जाए। मुझे बताइए फर्म इक्विलिब्रियम हमने ड्रॉ करना है, फर्म इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है तो कितने कर्व चाहिए? 4। कौन कौन सा कर्व चाहिए? रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कर्व कैसे ड्रॉ करना है अलग से सीखा हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे ड्रॉ करना है अलग से सीखा हुआ है। आज हम इसको इकट्ठा करने लगे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने पहले रेवेन्यू कर्व लिखा कि कॉस्ट कर्व लिखा? क्या ये इत्तेफाक है कि इसके पीछे कोई हिकमत है? हो सकती है, अभी नहीं पता हमें, हो सकती। अच्छा मुझे ये बताइए, रेवेन्यू कर्व्स में मैंने पहले मार्जिनल रेवेन्यू लिखा फिर एवरेज रेवेन्यू लिखा। बताइए ये इत्तेफाक की बात है कि हो सकता है इसमें कोई हिकमत हो सकता है, अभी नहीं हमें पता। बहरहाल हमें इतना पता है कि 4 कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं। कौन कौन सा? मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। और फर्म आपने मुझे कौन सी बताई है? परफेक्ट कंपटीशन। मैं ऊपर लिख देता हूं कहीं भूल ना जाऊं। फर्म आपने मुझे बताई है परफेक्ट कंपटीशन की, और इसके बाद फिर आपने जो प्रॉफिट बताया है मुझे, वो बताया है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आप बताइए स्टेप नंबर 1 सबसे पहले सुन लीजिए। आपने जब कभी फर्म इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, पहले रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करने हैं, बाद में कॉस्ट कर्व ड्रॉ करने हैं। हमेशा पहले रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करने हैं, बाद में कॉस्ट कर्व ड्रॉ करने हैं हमेशा। अब इसीलिए मैंने पहले रेवेन्यू कर्व लिखा, बाद में कॉस्ट कर्व लिखा। रेवेन्यू कर्व परफेक्ट कंपटीशन है। मुझे बताइए परफेक्ट कंपटीशन है तो रेवेन्यू कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड या स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन। ये लाइन, ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। आपको पता है एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही होता है। जी बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? रेवेन्यू कर्व ड्रा, एक कर्व ड्रा हुआ कि दोनों हो गए? दोनों हो गए। इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे कॉस्ट कर्व ड्रा करना है। भाई रेवेन्यू कर्व तो ड्रा हो गए दोनों, अब क्या करना है? कॉस्ट कर्व। मुझे बताइए कौन सा कर्व ड्रा करना है पहले, मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट? पहले मार्जिनल कॉस्ट लिखा है तो मार्जिनल कॉस्ट से ड्रा करेंगे। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा ड्रा हो रहा है। बताइए क्या ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है? टेक्निकल प्रॉब्लम तो कोई नहीं इसमें। क्या यू शेप है? बिल्कुल है। पहले डाउन हो रहा है, बाद में अप हो रहा है। और बेसिकली दिखने में ये हॉकी शेप होता है, लेकिन बोलते हैं इसको हम इकोनॉमिक्स के रूल के मुताबिक यू शेप ही है। क्लियर हो गया? मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है कि क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? इस डायग्राम में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल क्या है? भूल गए? जहां बताया था, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है। फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट याद है? वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर। तो मुझे बताइए वेयर इज एमसी इज इक्वल टू एमआर? यहां क्या यहां के यहां? अच्छा आप देखिए, हमने ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर ली। क्या आइडेंटिफाई कर ली? क्वांटिटी। ये है हमारे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इसको डॉटेड लाइन में ऊपर लेके जाना। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब बताइए क्या करना है, अब क्या करना भला? एक कर्व रह गया, कौन सा रह गया? एवरेज कॉस्ट कर्व का असूल सुन लें। एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है, अगर आप चाह रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे ड्रॉ करना है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट पे एवरेज रेवेन्यू से कम हो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमने एवरेज कॉस्ट को कम रखना है एवरेज रेवेन्यू से। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ड्रॉ करना चाहते हैं तो एवरेज कॉस्ट कर्व को कम रखना है एवरेज रेवेन्यू से। कहां कम रखना है? हर लेवल पे नहीं, इक्विलिब्रियम लेवल पे। फिर सुन ले, आखिरी काम क्या करना है? सबसे अहम काम यही होता है। आखिरी काम क्या करना है हमने? एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। भाई एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है तो किस चीज का ध्यान रखना है? ये कि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो इक्विलिब्रियम लेवल पे एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू से कम हो। अगर नॉर्मल प्रॉफिट का इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है तो इक्विलिब्रियम लेवल पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो। अगर सब नॉर्मल प्रॉफिट डायग्राम ड्रॉ करनी है तो इक्विलिब्रियम लेवल पे एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो। भैया बात समझ आएगी ना? बस इसके बाद डायग्राम खत्म हमारी। अब मुझे बताइए कौन सा मुझे प्रॉफिट चाहिए? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताइए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे एवरेज रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम? कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है अब मैं यहां पे एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करूंगा जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। बाकी पॉइंट की गारंटी कोई नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आउटपुट पे एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। अब ये काम इंतहाई आसान था अगर मेरे पास डी होती। मेरे पास डी होती, भैया डी छोटी सी होगी, मेरे पास डी होती तो मैं यहां पे रख के आसानी से अंदाजा लगा के तो उसको ड्रॉ कर लेता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर लेते हैं। आई क्या फ्री हैंड से भी इजाजत देता है, लेकिन आपने हमेशा डी के साथ एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। इंडिफरेंस कर्व हो या एवरेज कॉस्ट कर्व हो, कैसे ड्रॉ करना है? डी के साथ। अब मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करने लगा हूं। जी बताइए एवरेज कॉस्ट कर्व। जी बताइए क्या इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? दो चीजें डिसाइड करेंगी प्रॉब्लम है कि नहीं। पहली चीज, सुपर नॉर्मल कर्व बना रहा हूं, क्या इक्विलिब्रियम लेवल पे एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम है? दूसरा, क्या मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पे कट कर रही है? इसका भी ध्यान रखना है। इसका भी ये ना हो सिर्फ आप एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट का ध्यान रखें और मिनिमम वाली चीज भूल जाए। इसका भी ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, आउटपुट क्या है? ये आउटपुट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? यहां से लेके यहां तक। अगर मैं आपसे कहूं इस फर्म का टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करें, आप कहेंगे सर टोटल रेवेन्यू का फार्मूला था एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, यही था। क्वांटिटी या आउटपुट एक ही बात है। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या था? आउटपुट या क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू। इसका मतलब है अगर मैं इस फर्म का जिसका इक्विलिब्रियम बनाया टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या होगा? वो होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू, जो कि कौन सा एरिया आएगा? यहां से लेके यहां तक। टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? ये क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कहां तक है? ये एवरेज रेवेन्यू।
तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज, मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या, ये सारा इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू है। अब मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट क्या है, आप कहेंगे सर टोटल कॉस्ट है, फार्मूला है आउटपुट या क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट। तो मैं आपसे पूछा आउटपुट तो ये हो गया, एवरेज कॉस्ट कहां तक है, क्या एवरेज कॉस्ट यहां तक है, कहां तक है, ये यहां तक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर टोटल कॉस्ट वाला एरिया फाइंड आउट करना है तो यहां से क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट, ये सारा स्क्वायर जो आ जाएगा टोटल कॉस्ट का होगा। ये आ गया हमारा यहां पे इक्वल है, ये एरिया हमारा कौन सा आ गया, टोटल कॉस्ट का। फिर से सुन लें, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेवेन्यू। क्वांटिटी यहां से यहां तक, एवरेज रेवेन्यू यहां से यहां तक, मल्टीप्लाई किया, ये सारा स्क्वायर आ गया टोटल रेवेन्यू, ये यहां तक। टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, क्वांटिटी या आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट देखें यहां पे इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे एवरेज कॉस्ट ये है, हमने इक्विलिब्रियम पे देखना है एवरेज कॉस्ट किधर है, आगे पीछे जिधर मर्जी जाए कोई इशू नहीं है, हम तो इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट कर रहे हैं ना। इक्विलिब्रियम पे एवरेज कॉस्ट क्या है ये, तो टोटल कॉस्ट क्या हुई, मल्टीप्लाई कर दें, ये स्क्वायर आ गया टोटल कॉस्ट का। अब मुझे बताइए टोटल रेवेन्यू ये है, टोटल कॉस्ट ये, टोटल कॉस्ट ज्यादा टोटल रेवेन्यू ज्यादा है। अगर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट ढूंढो किधर है, ढूंढ लेंगे, अरे सर ये वाला बॉक्स प्रॉफिट है, और कौन सा प्रॉफिट है, चाहे इस बॉक्स के अंदर लिख लें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, चाहे इधर लिख लें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और इसके बाद एरो बना दे भैया ये पड़ा है जी। कुछ समझ आए, फिर से सुन लें, क्विक सी रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। जब कभी हमने फर्म इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, सबसे पहले देखना है परफेक्ट कंपटीशन है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन है तो हमारे रेवेन्यू कर्व सीधे आएंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो हमारे रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोप होंगे। परफेक्ट कंपटीशन में 3 ऑप्शंस हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी 3 ऑप्शन है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। रूल क्या है, अगर सुपर नॉर्मल के डायग्राम चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम लेवल पे, बाकियों पे नहीं। देखें यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व रेवेन्यू से ज्यादा, एवरेज रेवेन्यू से, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे भी ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कहाँ पे हमने देखना है कि कम या इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। अगर आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए एवरेज रेवेन्यू से, कहाँ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो एवरेज कॉस्ट इक्वल होनी चाहिए एवरेज रेवेन्यू के, कहाँ, इक्विलिब्रियम आउटपुट में। सब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए एवरेज रेवेन्यू से, कहाँ, इक्विलिब्रियम आउटपुट। कुछ समझ आया, नहीं कुछ समझ नहीं आया, ये भाई सो रहे थे अभी उठे हैं, अब इनके लिए दोबारा समझाना पड़ेगा जी। आप मुझे बताइए भैया कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं दोबारा। अब बताइए परफेक्ट कंपटीशन का कर्व बनाना चाहते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट का। अच्छा बताइए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के सब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, चले नॉर्मल प्रॉफिट बना देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा मैं 0 से स्टार्ट करूंगा ताकि हमें पता चल जाए, ये ना हो कि पता नहीं चले जी। 0 से, बिल्कुल 0 से। अब यहां पे आ गया परफेक्ट कंपटीशन, हाँ बिल्कुल मैं वही करने लगा हूं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को मैं नॉर्मल प्रॉफिट कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट कर। भाई ऊपर वाला तो परफेक्ट कंपटीशन है, उसको तो रहने दो।
ये ले भाई, तेरी फरमाइश पूरी हो जाए। ये परफेक्ट कंपटीशन, ये भाई ठीक है। ये कोई बात नहीं भाई, नौकर की नखरा की। परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा मुझे ये बताइए, फॉर्म इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, ठीक है, फॉर्म इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या देखना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन है। ये मैंने क्यों देखा परफेक्ट कंपटीशन है कि इम्परफेक्ट है, रेवेन्यू कर्व्स के लिए, शाबाश। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करूं, एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, रेवेन्यू। नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू और कॉस्ट एंड एवरेज। अच्छा मुझे बताइए, मैंने पहले रेवेन्यू कर्व लिखा, बाद में कॉस्ट कर्व लिखा, इत्तेफाक से लिखा कि इसके पीछे कोई हिकमत है? हो सकता है, हमें नहीं पता। अच्छा मुझे बताइए, रेवेन्यू कर्व में मैंने पहले मार्जिनल लिखा, फिर एवरेज लिखा, इत्तेफाक से लिखा कि इसके पीछे कोई हिकमत हो सकती है? हो सकती है, चलिए ठीक है। तो जो कि पहले रेवेन्यू कर्व लिखा, हम रेवेन्यू कर्व ही ड्रॉ करेंगे। कौन सा, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज। मुझे बताइए, इकोनॉमिस्ट टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की बेस पे डिसीजन करते हैं कि एवरेज और मार्जिनल की बेस पे? मार्जिनल की बेस। तो पहले परफेक्ट कंपटीशन है, मुझे रेवेन्यू कर्व ड्रा करना है, कौन सा, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ये मैंने ड्रा कर दिया, ये है हमारा रेवेन्यू कर्व। ये मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। जी कोई प्रॉब्लम इस कर्व में? चलिए। अच्छा अब मुझे बताइए, मार्जिनल रेवेन्यू भी ड्रा हो गया, अब क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रा करना है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रा कर दिया मैंने, एमसी कर्व। मुझे बताइए कि क्या ये टेक्निकली करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट। अच्छा बताइए, क्या इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं? ये कौन सा पॉइंट होता है, जहां एम सी इज इक्वल टू एम आर? कौन सा, क्या ये पॉइंट है? क्या ये पॉइंट है? नहीं, ये पॉइंट है जहां पे एम सी इज इक्वल टू एम आर। मैंने सीधी फुटा होता तो सीधा रख के डॉटेड लाइन लगा लेता, अब फ्री हैंड से मजबूरियां लगा रहा हूं आपके लिए, तो लेकिन बहुत आसान होगा। ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउट, इक्विलिब्रियम आउट। क्लियर है? अब मुझे आखिरी काम क्या करना है, सबसे अहम, एवरेज कॉस्ट। अब मुझे बताइए कौन से वाला प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट ड्रॉ करने के लिए एवरेज कॉस्ट होना चाहिए इज इक्वल टू किस लेवल पे? हर लेवल पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे। इसका मतलब ये हुआ, इक्विलिब्रियम लेवल पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये, जब एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट से गुजरे तो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो। एवरेज कॉस्ट कर्व जब इक्विलिब्रियम पॉइंट से गुजरे एवरेज रेवेन्यू के, तभी नॉर्मल प्रॉफिट होगा ना। अगर एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट से गुजरे और एवरेज रेवेन्यू से कम हो, सुपर नॉर्मल। अगर एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट से गुजरते हुए एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो, और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से गुजरते हुए एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो, नॉर्मल। अब ये देखिए, एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा कर रहा हूं, किस चीज का ध्यान रखूंगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे गुजरते हुए एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो। अब देखें, नहीं सही है भाई, ऐसा नहीं मेरे पास डी होती ना तो मैं बहुत सुंदर सा एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा करता, लेकिन डी नहीं है आपके पास, तो डी आपके लिए तो बहुत आसान होगा। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर। नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक है भाई, ये ठीक है। एवरेज कॉस्ट कर्व, अब देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व बाकी पॉइंट से लेना देना नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से गुजरते हुए
एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है कि नहीं? तो मुझे बताइए इस डायग्राम में टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है? क्वांटिटी आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेवेन्यू। आउटपुट क्या है? यहां से लेके यहां तक, और एवरेज रेवेन्यू क्या है? यहां से लेके यहां तक। तो ये सारा जो है हमारा एरिया, ये क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू। अब मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है? आप कहे सर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट। क्वांटिटी कितनी है? यहां से लेके यहां तक, और एवरेज कॉस्ट क्या है? यहां से लेके ये एवरेज कॉस्ट। इक्विलिब्रियम पे देखना है, ये एवरेज कॉस्ट नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी, जो इक्विलिब्रियम पे है वो लेनी है। इक्विलिब्रियम पे एवरेज कॉस्ट ही है। तो मतलब जो टोटल रेवेन्यू है वही टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट भी ये हो गया। तो अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल, यानी दूसरे लफ्जों में आउटपुट से मल्टीप्लाई करें टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू इक्वल, कौन सा प्रॉफिट हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। भाई कुछ को समझ आया आपको? नहीं समझ आई? वो भाई नीचे देख रहे हैं काफी देर से, पता नहीं क्या करें यार, ऐसे ना करें, फिर से समझाना पड़ेगा अब हमें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? कोई नहीं? खुद नहीं बनाने आपने, पहले नहीं, दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। अब हम ऐसा करते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट के साथ डायग्राम, ठीक है ना? ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं ताकि आप काउंट करते रहें एक डायग्राम बनाने में कितनी देर लगती है, ताकि जब मैं होम असाइनमेंट दूं तो आप ये ना मर गए सर इतनी बड़ी असाइनमेंट। नहीं नहीं भाई, वो सिर्फ 1 घंटे में 10 12 20 डायग्राम बना लेंगे आप। चले नहीं दोबारा जी। अब बताइए, अब आप मुझे बताते जाएंगे कि क्या करना है। ले भाई ये भी रेस कर दिया। मुझे बताइए फर्म इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है। परफेक्ट कंपटीशन इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक जैसा कब होता है? तो मुझे बताइए कौन सा ड्रॉ करूं, परफेक्ट वाला इम्परफेक्ट वाला? परफेक्ट वाला। अरे ठीक है। अच्छा बताइए परफेक्ट वाले में 3 ऑप्शंस हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट, कौन से वाला? चले इतना इसरार कर रहे हैं तो सब नॉर्मल प्रॉफिट का बना ही देते हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां मैंने ऊपर लिख दिया परफेक्ट कंपटीशन, किस लिए? ताकि भूल ना जाऊं कि इसके रेवेन्यू कब सीधी लाइन आएगी। ये आ गया परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। और नीचे मैंने क्या लिख दिया? सब नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले डायग्राम बढ़ी ताकि क्लियरली पता चल जाए। ये एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है? आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या लिखना है? मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड। बताइए मैंने रेवेन्यू कर पहले लिखे कॉस्ट कर बाद में, इत्तेफाक से कि कोई हिकमत है? बस अच्छा चलें, पहले रेवेन्यू कर ड्रा करने बाद में कॉस्ट कर, ठीक है? हाँ जी उसमें भी हिकमत है। अब चलते हैं। तो ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। अब बताइए रेवेन्यू कर्व के बाद कौन सा कर्व ड्रा करना है? हाँ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये देखिए ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बताइए क्या टेक्निकली करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट सामने आ गया? भाई किधर है? जहां पे MC इज इक्वल टू MR। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब क्या करना है? आखिरी सबसे अहम काम एवरेज कॉस्ट का, ठीक है? एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा करना है मैंने। और एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे ड्रा करना है? कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से गुजरे, जब एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से गुजरे तो एवरेज रेवेन्यू से, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होगी तो ही लॉस आएगा ना। अब देखिए मैं एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा करने लगा हूं, ये देखिएगा ये एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा हो गया। 1 मिनट अरे कोई नहीं बोलेगा जी मेरे भाई, क्या ये मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व सही ड्रा किया है?
यू शेप है, यू शेप है और इक्विलिब्रियम से गुजरते हुए एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है। क्या ये कर्व ठीक है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है ठीक है? कितनों का ख्याल है गलत है? ये गलत है, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पे गुजरते हुए एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा तो है, लेकिन मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट को मिनिमम पे कट नहीं कर रही। एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। हमने दोनों चीजें देखनी है ना भाई, मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट को मिनिमम पे कट कर पड़ा था ना, तो ये टेक्निकली गलत है। अब देखिएगा, मेरे पास डी होती ना तो बहुत आसान होता है। बस ठीक है, ये ठीक है। जितनी एक्यूरेसी आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा। टेस्ट होने दे जरा। ठहर, एक और तरीका भी है मेरे पास। ये अब ठीक है, चलिए ठीक। नहीं, ये जुगाड़ रखी होती है उस्तादों ने अपने पास। चलिए अब मुझे बताइए, इक्विलिब्रियम आउटपुट ये है और इस आउटपुट पे मैं आपसे पूछूं टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या है? क्या कहेंगे आप? क्वांटिटी आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू। आउटपुट यहां से लेके यहां तक, एवरेज रेवेन्यू यहां से लेके यहां तक। मैं आपसे पूछूं टोटल रेवेन्यू कितना है, आप कहें सर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ये सारा हमारा एवरेज रेवेन्यू है। क्लियर? मैं आपसे पूछूं टोटल कास्ट का फार्मूला क्या है, आप कहें सर आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कास्ट। आउटपुट क्या है? यहां से लेके यहां तक। एवरेज कॉस्ट क्या है? यहां से लेके यहां तक। एवरेज कॉस्ट का कर्व ये है, इधर नहीं है कोई। तो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का कर्व ये है। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब देखें टोटल रेवेन्यू कितना, ये टोटल कॉस्ट कितना, यहां से लेके यहां तक। ये बताइए कॉस्ट ज्यादा है कि रेवेन्यू? तो ये कौन सा एरिया है? सब नॉर्मल। चाहे इसके अंदर लिख दें सब नॉर्मल प्रॉफिट, चाहे ऊपर लिख लें सब नॉर्मल प्रॉफिट और एरो दिखा दें। मैं क्लियर हो गया? अब सुन ले वो काम जो आपने नहीं करना। स्टूडेंट जब एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, वो यहां तक कर लिया, एवरेज कॉस्ट कर्व भी ड्रॉ कर लिया। ये इसके बाद कहते हैं अच्छा सर टोटल कॉस्ट कितनी है, यहां से लेके हमने यहां से ड्रॉ की थी, इस लेवल से ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखें हमने इक्विलिब्रियम जो लेवल है वहां से टोटल कॉस्ट लेके जानी है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। MC इज इक्वल टू AC इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? MC इज इक्वल टू, यहां से आपने रेवेन्यू और कॉस्ट का कर्व खींचने हैं, इसको इग्नोर कर देना है। ये सिर्फ ध्यान रखना है कि मिनिमम को कट करे बस, और कोई काम नहीं है। इसका इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं, इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं। इसको अक्सर स्टूडेंट यूज कर लेते हैं डायग्राम में। भाई कुछ बात समझ आई आपको? क्लियर हो गया? ये इसको, इस कर्व को हमने यूज नहीं करना, इक्विलिब्रियम वाले को करना। चलिए ये भाई आप आपस में बातें कर रहे थे यार, उसके साथ ऐसे ना करें। अब फिर डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्या करते हैं यार। चलें दोबारा कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम या इम्परफेक्ट की? इम्परफेक्ट। चले इतना इसरार कर रहे हैं, इम्परफेक्ट की बना लेते हैं। 3 इसमें ऑप्शंस हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल बना लेते हैं। चले और बताएं। ये आ गया हमारा है मैं ऊपर लिख दिया ताकि भूल ना जाऊं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू का डाउनवर्ड स्लोप होते हैं।
ये इम्परफेक्ट कंपटीशन, और इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपने ये ले, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ी बड़ी डायग्राम, ताकि इजीली आप देख सकें। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड, बट ठीक है, समझ गए आप। अब बताइए कौन सा कर्व ड्रा करना है। भाई पहले रेवेन्यू कर्व ड्रा करते हैं, बोले पहले रेवेन्यू कर्व ड्रा करते हैं, पहले रेवेन्यू। अब बताइए रेवेन्यू, ये जरूरी नहीं कि लाइन से आप ड्रा करना शुरू करें, इधर से रखे तकरीबन के थोड़े से फासले के साथ, एक ये और एक ये। जरा बताइए इनमें से कौन सा मार्जिनल वाला है, कौन सा एवरेज वाला है। नीचे वाला मार्जिनल रेवेन्यू, ऊपर वाला। अब रेवेन्यू कब ड्रा हो गए, असूलों पे पक्का रहना है, हम असूल फॉलो करते जाएंगे, डायग्राम खुद बहुत बनती जाएगी। पहले रेवेन्यू कब ड्रा किए, असूल के मुताबिक इम्परफेक्ट कंपटीशन के डाउनवर्ड थे, डाउनवर्ड कर दिए। असूल के मुताबिक अब क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट कब ड्रा करना है। जरा मुझे बताइए क्या ये मार्जिनल कॉस्ट कब टेक्निकली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करना है, एवरेज कॉस्ट कब ड्रा करना है। अब मुझे बताइए इक्विलिब्रियम किसने बनाना है, उन्होंने बनाना है, अच्छा उन्होंने कहा था, ठीक है। नहीं अभी एक इक्विलिब्रियम बनाना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, MC इज इक्वल टू MR, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हुआ, नहीं MC इज इक्वल टू MR ये हुआ, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बताइए क्या करना है, एवरेज कॉस्ट कर। अच्छा किस चीज का ध्यान रखना है कि मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, एवरेज कॉस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट से गुजरते हुए एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम होना चाहिए। अब मैं एवरेज कॉस्ट को ड्रा करने लगा हूं, जो कि इक्विलिब्रियम से गुजरते हुए एवरेज रेवेन्यू से कम हो। जी अब तकरीबन सही है, पर ठीक है हाँ, ये एवरेज कॉस्ट कर, एवरेज कॉस्ट। अब ये देखिए मेरा डी, आपने डी से हमेशा एवरेज कॉस्ट का ड्रा करना है, तो बेहतरीन किस्म का ड्रा हो जाता है, मिनिमम का भी ध्यान रखें। बहरहाल फिर भी अभी भी ठीक है। स्टूडेंट कहते हैं सर ये रेवेन्यू कर्व कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट क्यों कर रहा है। देखिए रेवेन्यू कर्व के साथ रिलेशनशिप पढ़ा हमने कि वो सीधे होते हैं या डाउनवर्ड होते हैं। एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप पढ़ा, मिनिमम पे कट करता है। रेवेन्यू और कॉस्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं होता कर्व्स का, इसलिए एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा करते हुए रेवेन्यू कर्व को इग्नोर कर दें, जहां से मर्जी कट करें, जहां से मर्जी शुरू करें। रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व का आपस में आपने कुछ नहीं, यहाँ पे ब्लू लाइन का ब्लैक लाइन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ब्लैक का ब्लैक के साथ है, ब्लू का ब्लू के साथ है, ब्लू ब्लैक का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं। तो बाज़ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये एवरेज कॉस्ट कर्व जो है इसका क्या करना है। कोई इशू नहीं, यहां से शुरू कर ले, 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 मर्जी आपके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट से गुजरते हुए एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू से। अब बताइए मैं आपसे कहूं टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या है, आप कहेंगे सर आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू। आउटपुट ये, एवरेज रेवेन्यू कितना, ये बिल्कुल ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टोटल रेवेन्यू ये हो गया। टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कॉस्ट। आउटपुट ये है, एवरेज कॉस्ट क्या है, ये जी बिल्कुल ये एवरेज कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट कितनी, आप कैसे ना टोटल कॉस्ट यहां से लेके यहां तक, ये टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू यहां से यहां तक, टोटल कॉस्ट यहां से लेके यहां तक, तो ये शेडेड एरिया क्या हो गया, प्रॉफिट नहीं मेरे भाई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, चाहे इसके अंदर लिख दें सुपर, चाहे ऊपर लिख लें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट,
एरो लगा दो जी। कुछ कुछ समझ आए और फिर उसके साथ बातें कर रहा। दोबारा नहीं भाई, दोबारा चलें। अब बताइए मुझे इम्परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम कौन सी वाली? नॉर्मल, सब अच्छा वैसे आपको एक बात बता दूं, सब नॉर्मल सबसे आसान होता है, तो ऊपर ऊपर से गुजर जाता है, सिर्फ आपने नीचे ध्यान रखना ही नहीं होता। हाँ नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, नॉर्मल सब नॉर्मल। आप इतना इसरार कर रहे हैं तो नॉर्मल बना ही देते हैं। ऊपर इम्परफेक्ट मैंने ध्यान से लिख दिया, इम्परफेक्ट कंपटीशन हाँ, ताकि भूल ना जो क्या कि रेवेन्यू का डाउनवर्ड स्लोप होता है। फिर इसके बाद नीचे लिख दिया नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद क्या बड़ी सी डायग्राम बनाई ताकि दूर से ही क्लियरली नजर आ जाए एग्जामिनर को। यहां पे आउटपुट, इधर क्या लिखना है? मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। क्या करना है? पहले कौन से कर्व? रेवेन्यू कर्व। डाउनवर्ड, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, डाउनवर्ड आएंगे। ये आ गया हमारा ये। अब क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बताइए क्या ये टेक्निकली करेक्ट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आया? MC इज इक्वल टू MR। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बताइए एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा करना है, किस चीज का ध्यान रखूं? आखिरी का डी होती मेरे पास बहुत आसान होता, लेकिन अब भी कोई चले फ्री हैंड से ड्रा कर 19-20 हो जाता है, लेकिन ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे गुजरते हुए एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो। आखिरी काम क्या करना है? एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा करना है। किस चीज का ध्यान रखना है? एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम लाइन पे गुजरते हुए एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो। एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम पे गुजरते हुए एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो, यानी यहां हो। एवरेज रेवेन्यू ये है ना, इक्विलिब्रियम लाइन ये, तो इक्विलिब्रियम पे गुजरते हुए, अब देखें वो आप फिर 19-20 करेंगे तो मैं वही जुगाड़ लगा लेता हूं। यहां से चलें जेन्युइन तरीके से करने की कोशिश करता हूं। हाँ ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। एवरेज कॉस्ट का डी होती तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अभी भी ठीक है, मसला कोई नहीं है। यू शेप है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे है, और एवरेज कॉस्ट कर्व आगे पीछे की खैर है, लेकिन इक्विलिब्रियम लाइन पे गुजरते हुए ये एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। एवरेज रेवेन्यू। अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं टोटल रेवेन्यू कितना है, क्या बताएंगे? आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू कितना है? ये टोटल रेवेन्यू हो गया। मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट कितना है? आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कॉस्ट, वो भी यही है। तो ये कौन सी डायग्राम हो गई? नॉर्मल प्रॉफिट की। कुछ कुछ समझ आई? वो अब बैग में अपनी किताबें डाल रहा है। क्या यार 2 मिनट इधर देख लेते क्या हो जाता, हमें अगली डायग्राम ना बनानी पड़ती। मर्जी आपकी भाई, चलें कोई बात नहीं। फिर से अब बताइए परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट? चले इतना इसरार कर रहे हैं, इम्परफेक्ट की बना लेते। बताइए सुपर नॉर्मल, नॉर्मल के सब नॉर्मल? सब नॉर्मल प्रॉफिट। चलें कोई बात नहीं, सब नॉर्मल की बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कहीं इसमें मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन ऊपर लिख दिया ताकि गलती ना कर जो मुझे ज़हन में रहे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व तो सीधे होते हैं। अच्छा डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है, सॉरी डाउनवर्ड स्लोप होते हैं।
और यहां पे सब नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। बड़ी सी डायग्राम ताकि दूर से ही क्लियरली नजर आ जाए। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले क्या करना है, रेवेन्यू कर्व। कौन से रेवेन्यू कर्व? जी ये भाई कौन से वाला मार्जिनल है? नीचे वाला मार्जिनल रेवेन्यू, ऊपर वाला एवरेज रेवेन्यू। अब क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रा करना है। देखें क्या ये टेक्निकली करेक्ट है मार्जिनल कॉस्ट कर्व? इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? MC इज इक्वल टू MR। ये नहीं है, MC इज इक्वल टू MR। आप लोग ये किया करेंगे, ये कंफर्म है मुझे, ये MC इज इक्वल टू MR। अब क्या करना है, डी होती मेरे पास मसला ही कोई नहीं होता, बेहतरीन किस्म का एवरेज कास्ट कर्व ड्रा होता। लेकिन कोई बात नहीं, फ्री हैंड से भी प्रॉब्लम कोई नहीं, बस 19-20 हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल है 19-20 की हद तक। अब मुझे क्या करना है, एवरेज कास्ट कर्व ड्रा करना है, और ऐसे ड्रा करना है कि इक्विलिब्रियम लाइन से गुजरते हुए एवरेज रेवेन्यू से ऊपर हो। सब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना, तो इक्विलिब्रियम लाइन से गुजरते हुए एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू से ऊपर हो, ज्यादा हो। अब ये देखिए, ऐसे ना करें। एक कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये गलत है, कितनों का ख्याल है सही है? तो भाई सही है, हाँ बिल्कुल ठीक। एवरेज कॉस्ट कर्व तकरीबन मिनिमम पे कट कर रहा है। ये एवरेज कॉस्ट कर्व मेरा है, दूर से नजर नहीं आ रहा, आ रहा है, चलिए ठीक है। तो ये अब देखें, इस केस में मैं आपसे पूछूं टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या है? वैसे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू। ये आ गया टोटल रेवेन्यू, आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट क्या है? आपके आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कॉस्ट, यानी यहां से लेके यहां तक, ये टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू ये, टोटल कॉस्ट ये। तो बताइए कॉस्ट ज्यादा है कि रेवेन्यू? तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है? सब नॉर्मल प्रॉफिट। चाहे इसके अंदर लिख लें चाहे इसके ऊपर लिख के सब नॉर्मल प्रॉफिट एरो से शो करवा दें। जी कुछ कुछ समझ आए आपको? अब होम असाइनमेंट सुन लीजिए। 6 डायग्राम, पता है कौन कौन सी? 3 परफेक्ट कंडीशन की, 3 परफेक्ट कंडीशन की। 6 डायग्राम रात को सोने के बाद और 6 डायग्राम सुबह उठने से पहले, ये 12 डायग्राम हो गई। ये 12 डायग्राम कल होम असाइनमेंट है, चेक होंगी आपकी। लेकिन 12 की 12 डायग्राम एक ही सिटिंग में नहीं करनी, गैप दे के 2-3 घंटे का गैप दे के, तो